2500 रुपए का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, तो इस स्कीम से जुड़े नियम और शर्तों के बारे में भी जानिए। कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जिनके बिना आपके खाते में 2500 रुपए नहीं आएंगे। इन दस्तावेजों का आपके पास होना बेहद जरूरी है। तो चलिए, कौन से वो जरूरी दस्तावेज हैं जिनके बिना 2500 रुपए आपके खाते में नहीं आ सकते। स्कीम को लेकर अधिकारियों से कई बैठकें की हैं और उन्हें नियम शर्तें तय करने को कहा है। बीजेपी संकल्प पत्र में ही एक बात तय कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि कितनी वार्षिक आमदनी वाले परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे कुछ बीजेपी शासित राज्यों में ये सीमा 2.5 लाख वार्षिक रखी गई है। बीजेपी ने अभी महिला समृद्धि योजना को कैबिनेट में पास नहीं किया है। अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार इसे कैबिनेट में पास करेगी और इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल आप कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार रख सकती हैं जिनकी आवश्यकता रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकती है। पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। महिला समृद्धि योजना के लिए आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार आधार कार्ड का नंबर मांगती है। आधार की वजह से सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिली है। दूसरा है बैंक खाता। महिला समृद्धि योजना के तहत रकम सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी महिला का अलग फोन नंबर भी जरूरी है जो बैंक खाते और आधार से जुड़ा है। बैंक खाते और आधार में कुछ बातों का ध्यान रखना है। महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके बैंक खाते से आधार लिंक हो। बैंक खाते और आधार के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा। अगर पुराना कोई नंबर जुड़ा हुआ है तो उसे अपडेट करा लें। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है। चूँकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि ये योजना सिर्फ गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए है, इसलिए ये तय है कि एक निश्चित आय सीमा के दायरे में आने वाले परिवारों की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में अगर आपके परिवार की आमदनी कम है तो आप आय प्रमाण पत्र बनवा कर रख सकते हैं। आखिरी दस्तावेज है राशन कार्ड। इस तरह की सरकारी योजनाओं में अक्सर राशन कार्ड भी जरूरी होता है। अभी ये तय नहीं है कि बीजेपी सरकार महिला समृद्धि योजना के लिए राशन कार्ड की मांग करेगी या नहीं, लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसे संभाल कर रख सकते हैं। सीएम ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि महिला समृद्धि योजना के लिए उनकी विगत शुक्रवार को बैठक हुई। ये योजना 1 या 2 महीने के लिए नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली योजना है। इसमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। महिलाओं को बिना किसी परेशानी के प्रत्येक महीने आर्थिक मदद मिलती रहे, इसके लिए सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी खजाने में उपलब्ध धनराशि समेत कई अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। हर वादे को पूरा करने के लिए सरकार स्थायी और ठोस व्यवस्था बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जिम्मेदारी है, इसलिए हम प्रत्येक काम स्थायी तौर पर करना चाहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जो योजना शुरू होगी वो लागू रहे, सरकार ये सुनिश्चित करेगी। बता दें कि दिल्ली में यमुना की सफाई और 3 साल में रिवर फ्रंट बनाने की योजना के साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने, पोषण किट देने के साथ ही गरीबों को 5 रुपए में खाने की थाली उपलब्ध कराने जैसी योजना को भाजपा ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था। दिवस पर ही महिलाओं को ये पहली किस्त मिलेगी। सीएम ने ये भी कहा कि योजना को लागू करने से पहले आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया तैयार करनी होगी। इसके बिना लाभार्थी महिलाओं को भुगतान संभव नहीं होगा। दिल्ली की सीएम बन चुकी है। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई है। उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करने के फैसले पर मुहर लगा दी। अब बारी महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपए की बात की। रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही महिलाओं के मन में ये सवाल है कि उन्हें कब से 2500 रुपए मिलेंगे। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही बता दिया था कि दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे।